हाय हेलो एवरीवन। वीडियो बन रही है साइकोलॉजी ऑफ द डे की और डेट है आज 7 जुलाई। और आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, दैट डज़ नॉट मीन कि आज कोई सेटअप नहीं बना। आज मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं घर पे ही था, बट 11:30-12 बजे मैं चला गया था। मेरा डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट था, तो उधर मेरा टाइम लग गया। फिर मैं सोचा कि अब कोई ट्रेड नहीं लूँगा। मैं लेट से आया था उधर से 2:30-3 बजे, और उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। बट सेटअप अच्छा बना था। जो लोग पेशेंस के साथ रुके होंगे, पूरा दिन वेट किए होंगे, उनको आज अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बाय द वे, आप लोग बताना प्रॉफिट हुआ आज क्या किया आप लोगों ने, प्रॉफिट किया, लॉस किया, आई डोंट नो। एनीवे, हम लोग चलते हैं चार्ट पर और डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, क्या साइकोलॉजी बनी और कैसे आप लोगों को ये मार्केट डील करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मार्केट ओपन होता है गैप अप, स्लाइटली गैप अप, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा, फिर भी गैप अप ओपनिंग हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। हम इनिशियल बायस अपना आप ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारी कैंडल बनती है सबसे पहली वाली, हम इसकी मार्किंग करते हैं और इसको बोलते हैं ये है हमारा डे हाई एंड डे लो। डे लो की लिक्विडिटी पहले मार्केट ये लेता है प्रीवियस डे के, देखो क्लोजिंग पे, पूरी क्लोजिंग पे नहीं जाता, बट यहाँ पे जो भी टाइम स्पेंड करा उसकी लिक्विडिटी वो ले लेता है। मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि ये यहाँ नीचे आएगा, दोबारा यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, मतलब एक इंडिकेशन देगा कि हम मार्केट में नीचे जाने वाले हैं। ये हमारे डे लो को तोड़ता है, और पहली कैंडल जो डे लो को तोड़ता है वो सिर्फ लिक्विडिटी लेता है और ऊपर चला जाता है। मुझे लगता है मार्केट अब यहाँ से सीधा ऊपर ही जाएगा, बट ऐसा नहीं करता है। दूसरी 5 मिनट वाली कैंडल भी आती है और वो नीचे क्लोजिंग देती है पूरा, मतलब मार्केट को चॉक करती है कि हमारा मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट रनिंग मार्केट में आपकी ऐसी साइकोलॉजी होनी चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए। जैसा मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से मार्केट बिहेवियर देता है, ऐसे कैंडल्स बनाता है, तो ये इस तरह का सोच आपका बनना चाहिए। ठीक है, सोच ये बनना चाहिए कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड का था इनिशियल, बट वो उसने डे लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है। तो इनिशियल बायस जो हमारा था वो तो अप ट्रेंड का था, बट अभी मार्केट को हम डाउन साइड भी कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डे लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग मिली है। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है और वो डे हाई को तोड़ के दोबारा से ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देता है। ठीक है, ऊपर हेल्दी क्लोजिंग देता है, मतलब मार्केट दोबारा से चॉक होता है। ठीक है, अब इतनी देर में हमारा मार्केट प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर उसने क्लियर नहीं करा है। वो अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का है। देखो एक बार इसने चॉक कर दिया, डाउन ट्रेंड, फिर से अप ट्रेंड, फिर भी हम लोग रुकेंगे और यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सा पुल बैक लेता है और फिर हमारे डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अब देखो मार्केट हमारा अप ट्रेंड का हो गया है, उसने इनिशियल बायस अप ट्रेंड का था, उसने चॉक किया, चॉक करके डाउन ट्रेंड का हुआ, बट उसने फिर डे हाई तोड़ के उसने ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब मार्केट हमारा मतलब 2 बार चौक हो चुका है, कहने का मतलब ये है। और यहाँ तक इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन में जब तक मार्केट है, हमारे मार्केट का बायस अप ट्रेंड का हो चुका है दोबारा से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट करता क्या है, पुल बैक लिया, ये किया, और हमारे पास यहाँ एफवीजी छोड़ा एक, ये एक एफवीजी है नहीं है। ठीक है, एफवीजी मेनली हमारी ये है, हम इसको बोलते हैं वीजी। अब वीजी ये क्यों नहीं है, ये है। आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बनता है तो कमेंट करके बताओ, आंसर दूंगा। कल वाले में मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े थे कि आप लोग बताओ कि ये ऐसा क्यों है। सिर्फ एक बंदे का कमेंट आया है कि हमें समझाइए, हमको समझ में नहीं आया कि वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है। एनीवे, मैं उसका भी आंसर करूँगा वीडियो के लास्ट में, बट फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, एक एफवीजी यहाँ बनती है और दूसरी एफवीजी हमारी यहाँ बनती है। ध्यान रहे हम सेम टाइम पे 1 मिनट का भी चार्ट देखते रहें। ठीक है, क्योंकि ये एफवीजी बन तो रही है, ये हमें एंट्री भी दे सकती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। फ़िलहाल यहाँ क्या करता है मार्केट, इन सब एफवीजीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देता है। इवन अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो ये प्रॉपर एफवीजी हैं भी नहीं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाली एफवीजी बनी और मिटिगेट भी हो गई थी। ठीक है, और ये वाली एफवीजी इतनी छोटी सी है,
ये इसकी लिक्विडिटी ले लिया इसलिए इसको कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ये इसकी लिक्विडिटी नहीं लिया होता तो यहाँ पे कोई एवीजी नहीं थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी एवीजी आगे चलती है और यहाँ से हमें कोई वो नहीं मिलता, मार्केट फेल हो जाता है। अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे तब यहाँ से एक ट्रेड हम प्लान कर सकते थे, हालांकि हम वहाँ फेल होते फिर भी हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। एनीवे, अब उसके बाद हमारी 2 एवीजी बनी, दोनों हुई फेल। अब मार्केट करता क्या है, यहाँ पर था, धीरे धीरे करके ये डे हाई यहाँ लगा देता है, ठीक है, देखो। और यहाँ पे हमारे पास लेवल्स होते हैं, बॉश, और यहाँ से जो मार्केट पुल बैक लेता है वो नीचे आता है, नीचे आता है हमारे किसी एवीजी से कोई एंट्री ना देते हुए इस लेवल पे, यहाँ पे ये करता है चौक, ठीक है, ये कर देता है चौक, मतलब मार्केट अब नीचे जाना चाहता है। देखो आज मार्केट इनिशियल बैच को तोड़ के चौक हुआ है एक बार, यहाँ फिर दोबारा डे हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी, 2 बार चौक हुआ और ये तीसरी बार चौक करके हमारा मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है। अब जब ये जैसे ही यहाँ पे चौक करता है हम अपनी सारी एवीजीज को यहाँ पे मार्क करके रख लेंगे। ये याद रखना, चौक होने के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। और ये 2 एवीजी बनी है हमारे पास, इनको एक्सटेंड करो। अब 1 मिनट में इनको करो रिफाइन, सॉरी। और ये ध्यान रखना, ये वाली जो रेड कैंडल है ये चौक नहीं की है, इसकी अगली कैंडल जो क्लोजिंग दिया है वो चौक किया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना कि इसी में हम अपनी एंट्री बना ले। 5 मिनट की कैंडल अभी हमारी रनिंग है, वो चौक लेवल की लिक्विडिटी ले रहा है और आप वहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो नीचे जाने का। हो सकता है आपको सम टाइम इसमें आपके डायरेक्शन में ट्रेड मिल जाए, आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लो, बट ये सही तरीका नहीं है ट्रेड करने का, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जब ये कैंडल क्लोज देता है, क्लोज प्रॉपर हेल्दी क्लोजिंग होती है, तब कंसिडर किया जाता है कि हाँ मार्केट ने अब चौक करा है, अब यहाँ पे हम डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। तो ये सब एवीजी बनती है। अब चलो यहाँ पे करते हैं 1 मिनट में इनकी रिफाइनिंग। ये एवीजी, ये ग्रीन कैंडल है, यही हमें दे दिया एंट्री, ये ग्रीन कैंडल यही हमें एंट्री दे दिया, आपको यही एंट्री बनाना था। ये जो ग्रीन कैंडल बनती है अगले कैंडल में आप यहाँ कहीं इसको ऐसा रखते और इसको कैलकुलेट कर लेते, डे लो बनता डे लो, नहीं तो 1:2, और ये आपको देता टारगेट, ठीक है। पहली एंट्री आपको ये बन रही थी। आई डोंट नो कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, कोई नहीं, मैं शायद भूल गया हूँ, आज वीडियो रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया हूँ, तो आज मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये चार्ट वाली रिकॉर्डिंग से ही काम चलाओ, ठीक है। अब देखो एक एंट्री हमारी ये बनती थी, उसके बाद जिन लोगों ने ट्रेड लिया नहीं लिया कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर 5 मिनट में चेक करोगे तो हमारे पास कोई एवीजी नहीं है ब्रो, सिर्फ एक एवीजी यहाँ बन रही थी, इसको आप एवीजी कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। इनसाइड बार का केस है इधर। अब अगर आप इसको मान लो ये सब एवीजी आपसे छूट गई, यहाँ पे आप एंट्री नहीं लिए, तो एक बार आप यहाँ रिस्क ले सकते थे 1 मिनट में रिफाइन करके। अगर यहाँ पे प्रॉपर आपको रिजेक्शन मिलता तो ये रहा आपका एवीजी, और ये यहीं पर आपको दे रहा है एंट्री, ठीक है। ये थोड़ा रिस्क ट्रेड है, इसमें आपका एसएल जा सकता था, बट ये देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते भी तो रिजेक्शन कैंडल ये ग्रीन वाले को आप कंसिडर करते हैं, ग्रीन वाले को नहीं, एक्चुअली इस रेड वाले को, बट ये इनसाइड बार है। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है।
बट इस रेड वाले को हम रिजेक्शन कंसिडर कर भी सकते हैं, इस वाले को, कि यहाँ से रेड कैंडल बन रही है, आपका एसएल यही बनता है और इसको यहाँ पे आप रखते हो 1:2 और आपका इसमें जाता है एसएल। बात एकदम साफ है, सेटअप बन रहा है बट आपका इसमें एसएल जाता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट आगे क्या कर रहा है वो आप देख लो। और स्ट्रक्चर मैपिंग के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो मार्केट में देखो यहाँ पे हमारा चौक लेवल क्यों बना, क्योंकि जैसे ही जो बॉस हुआ था हमारा हायर लो लेवल ये हो गया था। और आईडीएम ओडीएम हम इधर कहीं कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारा आईडीएम है ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कुछ क्वेश्चन बनता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, हम उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ओके सो हम लोग मूव होते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। अब देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एक नरूटो भाई ये कह रहे हैं कि सर प्रीमियम में एसएल कितना रखें, बिकॉज प्रीमियम में 10-15 पॉइंट का एसएल हिट हो जाता है देन मार्केट प्रॉफिट के लिए जाता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है, आप कुछ गलत एंट्री कर रहे हो, आप जल्दबाजी में एंट्री कर रहे हो। यहाँ हो क्या रहा मैं आपको बता रहा हूँ, 10-15 पॉइंट के एसएल बहुत बहुत होते हैं, ठीक है। हालांकि हमें 15 से 20 के बीच में देखना है, 10 से 20 के बीच में देखना है। आप सही कर रहे हो बट आप एंट्री जल्दी ले रहे हो। अगर आप सही टाइम पे एंट्री ले लोगे तो ये एसएल आपका बहुत सटीक काम करेगा। मे बी हमें शायद ज़रूरत है 1-to-1 कॉल की, तो आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट खोलिए और डिटेल मुझे मेल कीजिए, मैं आपको कॉल करूँगा और उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ फेल हो रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे दास भाई का, ये कह रहे हैं नमस्ते भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल वीडियो एंड गाइडेंस, आई ट्रूली एडमायर यू, थैंक यू सो मच मेरे भाई। इनका क्वेश्चन है कि सर देयर इज़ नो ऑर्डर ब्लॉक इन 5 मिनट इतना। ये देखो ये सारे क्वेश्चन कल के हैं, कल के मार्केट के, ये आज के मार्केट के नहीं हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ। ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वाई इतना नॉट कंसिडर इतना 10 मिनट इतना, प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए। देखो भाई ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं मल्टीपल बार, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है वो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें हम 1-to-1 कॉल में डिस्कस करेंगे। आप मुझे मेल करना, सेम प्रोसेस, मेरे रेफरेंस से धन मेरा अकाउंट ओपन करो और उसके बाद हम देखेंगे। नहीं भी करोगे तो बस ईमेल कर दो मुझे, फिर हम देख लेंगे 1-to-1 कॉल में, ठीक है। देखो तुम्हारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने कल एंट्री बनाई थी इसकी बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में चलते हैं। ये हमारी एफवीजी थी और ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा हमारा मूवमेंट है ब्रो, उसमें ऑर्डर हमारा यहाँ लगा है इस रेड कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में। उसके बाद एफवीजी स्टार्ट हुई तो ये ग्रीन कैंडल हमारा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ओके सो ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद ऑर्डर लगने के बाद मार्केट हमारा स्टॉपेज लेता है यहाँ पे, इसके बीच में हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं लगता। देख लो मार्केट कोई पुल बैक, कोई स्टॉपेज ले ही नहीं रहा है, कोई रेड कैंडल नहीं है या कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है डाउन साइड का, तो इसीलिए वो हमारा कैंडल जो है यहाँ पे वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और भी डिटेल में जानना हो तो प्रोसेसर में ब्रो आप मुझे वो करना, मेल करना, हम देख लेंगे चीज़ें, ठीक है। ईजी है ये, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप अगर अच्छे से केयरफुली तरीके से अगर आप मेरा वीडियो भी देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तीर्थ पटेल भाई ये कह रहे हैं कि सर आज जो आपने ट्रेड लिया उसमें मार्केट में इतना किया, वीजी का जो काउंटिंग इतना हो गया था, मैंने उसमें मिटिगेशन ब्लॉक करके इग्नोर कर दिया। ये कोई एक्सप्लेन कर दो कि कैंडल जोन के बाहर चली गई तो भी हो से चला जाता है क्या? नहीं, कैंडल जोन के बाहर अगर कोई है तो नहीं कर सकते। इस पे हमारे कृष्णा भाई ने ये कहने की सेम क्वेश्चन, भाई ने जहाँ पे ट्रेड लिया वहाँ तो रिजेक्शन कैंडल बनने
क्या हो चुका था और वीजी मिटिगेशन पर। ओह ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने, सॉरी उसी पे चलते हैं, आपने एक लेवल डिक्लेयर करा कि यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। ये है आपका वीजी और इसी के जस्ट नीचे वाला कैंडल है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे कोई कैंडल आती है और वो इस तरह से आपको रिजेक्शन देती है कि ये कैंडल यहाँ बन रही है और ये सब तोड़ के नीचे गई है, तो क्या इसको रिजेक्शन कैंडल नहीं मानोगे क्या? क्या हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं क्या? क्यों नहीं ले सकते हैं भाई, यही तो है रिजेक्शन कैंडल। आप इसलिए एंट्री नहीं ले रहे हो क्योंकि वो सबको तोड़ दिया? नहीं, आप गलत हो। एक्चुअली आपको एंट्री लेनी ही नहीं थी, आपको वेट करना था। रिजेक्शन कैंडल का ये होता है रिजेक्शन कैंडल। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका लेवल है, मतलब इसी में मान लो आपकी ये वीजी भी है और प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मार्केट, एक कैंडल यहाँ पे ऐसे बनाता है और ये कैंडल क्या करता है, पूरा नीचे आ जाता है, आपके वीजी और ऑर्डर ब्लॉक सबको तोड़ देता है। तो आपको लगता है अरे यार ये तो टूट गया, यहाँ पे एंट्री कोई नहीं बनेगी, बट ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, वो रनिंग कैंडल है और वो ऊपर जाके क्लोज कर देता है ऐसे, और इसकी वीक जो होती है ये पूरी प्रॉपर ऐसे नीचे आ जाती है। ये तो भयंकर रिजेक्शन कैंडल है ब्रो, इसी को तो बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। वो मत देखो क्या टूट गया, कैंडल क्लोज हो जाने के बाद डिसीजन लेना है, कैंडल क्लोज हो जाने के बाद डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजी ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया नीचे जाके अब एंट्री, ना 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 ऐसा नहीं है, एंट्री ले सकते हो। ये हमारा भयंकर रिजेक्शन कैंडल है हमारे इस लेवल से, बात को समझो, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पंकज भाई का, ये कहना है कि सर जी बड़े टाइम फ्रेम पर क्या टाइम रखें वीजी के लिए और उसको रिफाइन करने वाले टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 15 मिनट 1 घंटे ये है आपके। एंट्री के लिए 5 मिनट कैंडल ले सकते हो। और ये मैं उसमें अपनी स्ट्रेटजी में एक और लेवल का रिफाइनमेंट डालना चाहता हूँ एक्चुअली। वो ये है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस इन द सेंस कि हम लोग 5 मिनट में वीजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बट हमें थोड़ी नज़र अपने 15 मिनट कैंडल पे भी रखनी पड़ेगी। उसको कैसे टैकल करना है उस पर मैं अभी सोच रहा हूँ, वीडियो दूंगा आप लोगों को कि जैसे अभी हम लोग 5 मिनट और 1 मिनट को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमें 15 मिनट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा हो रहा है कि मार्केट पूरे दिन में वो अच्छा मूवमेंट दे रहा है बट हम उसे चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे हैं, बट वो सारी चीज़ें 15 मिनट में पकड़ में आ रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक रहा तभी ठीक रही तो उस पर भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी एक विशाल भाई हैं, कह रहे हैं कि सर मैं सेल्फ लर्निंग के बाद लगभग 5 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में साइकोलॉजी सही चल रही थी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिटिगेशन ब्लॉग पर वीडियो बना दीजिए, आपकी प्लेलिस्ट में नहीं है। इतना किया, मुझे नहीं पता आपको फॉलो करके कितने लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, लेकिन मैंने तो सीखा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई फॉर दिस वैल्यूएबल फीडबैक। मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लो, जल्दी ही दे दूंगा। एक हमारे राजपूत भाई ये कह रहे हैं कि सर जी एक आईडीएम पर वीडियो बना दीजिए ट्रेंड। ब्रो आईडीएम पे एक डिटेल वीडियो हमने दी है यार, एसएमसी प्लेलिस्ट में है, आप उस वीडियो को देखो, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो। अगर आपको उसमें कुछ समझ में आती है देन आप मुझे बताना, और मतलब अपकमिंग वीडियो में या इस वीडियो पे हम कमेंट करना, मैं आपको उसको मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया बताना कि किस केस में आपको आईडीएम समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसको समझा जाएगा और उस पर एक सेपरेट वीडियो दी जाएगी, ठीक है। एक और हमारे भाई ये कह रहे हैं कि ऑल कैंडल्स को कैसे याद करें, एक वीडियो बनाओ गुरुजी प्लीज़। 11 बजे तक देख रहा था और अब इतना प्लीज़ वीडियो चाहिए। ऑल वीडियो का आपको वो चाहिए ब्रो, ये चीज़ आपको ऑल कैंडल मतलब कितने कैंडल हैं इस सब का आप एक डिटेल बना के एक ईमेल भेज सकते हो, छोटा सा ईमेल भेज दो मुझे, वो मेरी नज़र में रहेगा ब्रो। मैं ईमेल अपना फ्रीक्वेंट चेक करता रहता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इजीली दे पाऊँगा, ठीक है ब्रो। तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कवर। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और बाकी मिलते हैं कल के मार्केट में, देखते हैं क्या लेवल्स बनते हैं, कैसे मार्केट चलता है और क्या साइकोलॉजी होती है, प्रॉफिटेबल होते हैं या लॉस में होते हैं, जो भी होगा साथ में होंगे।
अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। हैव अ गुड नाइट। बाय।